जेओआईटी को क्लर्क की पैरिटी को लेकर बातें बीच में होती रहती थी, लेकिन इसकी लीगल स्टैंडिंग ये थी कि इनके आरएनपी रूल में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था कि इनको वो पैरिटी देनी है, या फिर जो 2 साल की जो बीच में एक तरह से हायर ग्रेड पे को लेकर कोई रास्ता आरएनपी रूल में नहीं था। ये पहली बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि फाइनेंस का यह तर्क था कि जो हायर ग्रेड पे मांगते हैं वो पैरिटी तो ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि क्लर्क में जो ग्रेड पे है वो 1900 है और इनको 1950 दे रहे थे। ये तर्क था पहले फाइनेंस का, जब तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से प्रेशर नहीं पड़ा था। और ओक ओवर में जब बैठक हुई थी तो सबसे ज्यादा बहस इसी मसले पे हुई थी, और उसमें महासंघ ने यह तर्क दिया था कि अगर आरएनपी रूल में इनको छोड़ दिया गया तो वो अफसरों की गलती है, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, यह तर्क दिया गया था। अब इसमें हुआ ये कि इनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इसमें। अभी अगर इनको 2 साल के बाद क्लर्क वाला जो हायर ग्रेड पे है वो मिल जाता है तो इनको जो पर मंथ 17,000 रुपए का जो गैप अंतर है वो आएगा, और ये सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हो रहा है। लेकिन जहां आरएनपी रूल भी नहीं थे वहां आपने दे दिया क्लर्क वाला हायर ग्रेड पे। मतलब यह हुआ कि जिनके लिए पहले प्रोविजन नहीं था, मान लीजिए 2017-12 वालों को छोड़ दिया गया था उस वक्त हायर ग्रेड पे देने से, अब 2011-12 की जो मिसिंग जो लोग लेफ्ट आउट कैटेगरीज थी वो भी जेओआईटी के नाम पे मांग सकती हैं, जो लेफ्ट आउट कैटेगरीज हैं, और जिनका जितना प्रेशर होगा वो फिर उसी तरह से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये गेट ओपनिंग हो गई। सरकार के पास अब ये तर्क नहीं है कि अब हम नहीं देंगे, क्योंकि जो लेफ्ट आउट कैटेगरीज हैं उनके लिए जेओआईटी एक नजीर बन गया है, एक उदाहरण बन गया है, और इसके आधार पे अब बाकी लोग भी मांग सकते हैं, क्योंकि यहां प्रोविजन नहीं था और वहां उनको लेफ्ट आउट छोड़ दिया गया था। यहां आपने हायर ग्रेड पे दिया क्लर्क का। अच्छा, एक ट्विस्ट इसमें यह है जो नोटिफिकेशन से क्लियर होगा कि यहां भी जो 3 जनवरी 2000 की डेट को हम ऑनर करते हैं कि नहीं, मुझे लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर हम वहीं चले जाएंगे जहां जो एक तरह से फिर से सर्कल में घूम के जीरो की पोजीशन पे चले जाएंगे। अगर जेओआईटी के मामले में भी क्लर्क वाला जो अगर करना है तो इनके या तो आरएनपी रूल अमेंड होंगे, पहले बनेंगे, अमेंड क्या पहले बनेंगे, फिर उसके बाद इनको देना कब तक का है वो एक सबसे बड़ी बात है। और अगर फ्रेश देना है तो भी आप 3 जनवरी 2022 के बाद नहीं दे सकते, और उस फॉर्मेट को किस तरह से लागू करेंगे ये नोटिफिकेशन बताएगी। इसीलिए अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी हैं जिनको लेकर अभी हमने, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक क्लैरिटी के साथ नहीं हमने इसको समझना है, ना हम अभी समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है हम आपको वही इलेबोरेट करके बता पा रहे हैं, और वो भी फाइनेंस की जो इसमें फीडबैक साथ में ली गई है उसके साथ। ये